Hi everyone, this is Mamta, tarot card reader and numerologist. So hello कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज की वीडियो रहेगी आपकी लव रीडिंग के लिए 20 से 30 जून 2026 आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी, ये इसके ऊपर ये लव रीडिंग रहेगी। एज इट इज़ मैं 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर यानी कि कर्क राशि। कैंसर की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 20 से लेकर 30 जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आने वाले दिनों में आपको एक बार बार मन खींच रहा है आपके पार्टनर की तरफ। बार बार आपको इच्छा हो रही है, चाहे रिश्ता हो चाहे रिश्ता नहीं हो, कि चलो यार इनको मैसेज करते, कॉल करते, जुड़े रहते हैं। कहीं पर तो रिश्ता बना है, आप बहुत सारा इनके साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि आपको एक भावुक भी हो रहे, इमोशनल भी हो रहे हैं, क्योंकि आप कहीं पर इनको आप अभी कहीं पर ऐसा फील कर रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। और यही सोच विचार आपका काम करियर में मन नहीं लगाएगा, काम करियर में मन नहीं लगाएगा। कहीं पर काम करियर में भी आप जुड़े रहेंगे और साथ ही में आपकी पार्टनर की एनर्जी में भी जुड़े रहेंगे। जहाँ पर रिश्ता है, कहीं पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर जो है आपका मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा है काम करियर में, ना नए रिश्ते में, ना घर परिवार में, ना काम करियर में। आप कंटिन्यूसली उनको, उनकी बातों को याद कर रहे हैं और कहीं पर आपको आने वाले दिनों में एक सॉलिड फीलिंग आएगी कि कुछ भी हो जाए हम दोनों का कुछ तो है, पहले का नाता है, पुराना नाता है, पिछले जन्म का नाता है, कि यहाँ पर मेरा मन अभी भी इस रिश्ते से निकल क्यों नहीं रहा है, जहाँ पर हम लोगों का रिश्ता ही नहीं है। तो आप कहीं पर काम, करियर, फैमिली, नया रिश्ता, पुराना रिश्ता, ये सारी एनर्जी में आप खुद को एडजस्ट करते रहेंगे और अपने पार्टनर की तरफ फिर भी आपका मन खींचता ही रहेगा। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी स्पेसिफायर वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो आप डिसाइड कर रहे हैं कि अभी आप दोनों के रिश्ते का क्या करना है। बहुत दिनों से आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, या कम हो रही है, या बिल्कुल नहीं हो रही है, या कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है। आप पूरी तरह से इनकी तरफ ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन अभी आपने काफ़ी समय पहले, 1-2 वीक पहले आपने डिसाइड किया है कि अभी मुझे इस रिश्ते में जुड़े रहना है या फिर मेरा कुछ देखना है। मेरी लाइफ में भी अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मुझे कोई 2 चॉइस आ चुकी है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, करे तो क्या करें, 2 चॉइस में से मुझे डिसीज़न लेना है। तो आप वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में कंफ्यूज ही रहेंगे कि कहीं पर आप एक डिसीज़न ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उस डिसीज़न को आप आगे बढ़ाने के लिए कंफ्यूज रहेंगे। भले आपके पास ऑप्शन इन चॉइस रहो, भले आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं हो, भले आपकी लाइफ में घर वालों का प्रेशर हो, लेकिन आप एक कंफ्यूजन एनर्जी में ही रहेंगे कि एक डिसीज़न ले लिया है, बट मैं क्या करूँ, इसका मानूँ उसका मानूँ, हाँ करूँ ना करूँ, क्या करना चाहे। तो एक कंफ्यूजन सिचुएशन में आप बने ही रहेंगे। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए डेटिंग ऐप पर मिले, मेट्रोमोनी साइट पर मिले, ऑनलाइन मिले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो आप निकल रहे हैं, आप दोनों का रिश्ता ऑलरेडी खत्म हो चुका है एक लंबे समय पहले। जहाँ पर आपके पार्टनर की कहीं पर शादी सगाई फिक्स हो गई, या कहीं पर आपको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अभी इस रिश्ते में आगे नहीं कुछ होगा। आप दोनों में जो रिश्ते में जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, वो कहीं पर नहीं बदलेगी, इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, तो वहाँ पर आप ऑलरेडी निकल चुके हैं। अभी भी आपको निकालना नहीं है इस रिश्ते से, लेकिन आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं पर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तकलीफ, पेनफुल वाला सिचुएशन काफ़ी लंबे समय से आप फील कर रहे हैं, याद आना, वो सब कुछ। लेकिन आने वाले दिनों में आप पूरी तरह से अभी आप निकल रहे हैं।
आपको ऐसा लगता है कि अभी भी जो मैं फीलिंग्स रख रहा हूँ या रख रही हूँ वो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया, तन दिया, मन दिया, धन दिया, बट फिर भी इस रिश्ते में मेरे साथ जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। ना फ्यूचर, ना भविष्य, ना न्याय। तो वहाँ पर आप अभी पूरी तरह से निकल रहे हैं, क्योंकि आपको गुस्सा भी आ रहा है कि भाई निकलो, बस हो गया, बहुत किया, नहीं रहना है। समवेयर तो आप ब्लॉक सिचुएशन में भी पार्टनर को डाल रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। स्कॉर्पियो एंड कैंसर पैसे स्कॉर्पियो स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो कैंसर, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी, चाहे आप मैरिज के रिलेटेड हो कि भाई खुद की मैरिज के लिए आपको कुछ जानना है, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, या कहीं पर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी रिश्ते में है, वहाँ पर कुछ सिचुएशन ठीक नहीं है, ब्लॉक अनब्लॉक, नो कॉन्टैक्ट, या कुछ बातें बराबर नहीं चल रही, परेशानी में है आप, मुश्किल में है, तो कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि क्या है क्या नहीं। आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले अभी। अगर आप कोई भी मुश्किल में है, कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, आपको उसके रिलेटेड कुछ जानना है, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से लें। ये पेड पर्सनल रीडिंग में एक प्रेडिक्शन होता है आपका पर्सनल, और उसमें सब कुछ दिखाई देता है और वो सब कुछ आपको बताया जाता है सच्ची सच्ची। ये पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस में है। सवाल चाहे आपका 1, 2, 3, 4, 5 1 घंटे का सेशन, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। छोटी बड़ी रीडिंग ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में रीडिंग भेजी जाएगी। तो उसके लिए ये नंबर है, पेड रीडिंग व्हाट्सएप नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैंसर के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 20 से लेकर 30 जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। कैंसर, यहाँ पर तो इनको लगता है कि आप लोगों का रिश्ता कहीं पर जो है एक दोस्ती से स्टार्ट हुआ है, और वहां पर कहीं पर ये तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको आपसे कुछ मिल नहीं रहा है, आपकी तरफ से कुछ हो नहीं रहा है। तो वहां पर ये आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। रिश्ते में एक बैलेंस की एनर्जी इनके है। कहीं पर तो आप लोगों में रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर जो है आप लोग एज अ फ्रेंड भी ये चाहते हैं कि हम एज अ फ्रेंड बने रहे, या पिछली बातों को बुलाकर फिर से स्टार्ट करें, या कहीं पर आप भाई एक मैसेज करो, कॉल करो, माफ़ी मांगो मुझसे, क्योंकि ये अभी भी इस रिश्ते के लिए इन्वॉल्व होना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते, बट इनको खुद को भी फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ों में इनकी एनर्जी ज़्यादा है, आपकी कम है, तो वो ये सारी चाहत रख रहे हैं आपसे। कुछ के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड काम करियर, या फाइनेंस कंपनी में काम करियर करने वाले हो सकते हैं। राशियाँ रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर एक सिनारियो ये भी है कि कहीं पर इन्होंने आपको पैसा दिया है बहुत सारा, और तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़ा बहुत तो पैसा रिटर्न करो मेरे साथ, ये वाली भी एनर्जी है। यहाँ पर तो कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन हो चुका है काफ़ी लंबे समय से। इन्होंने अपनी ज़िंदगी आपसे रिश्ता टूटने के बाद एक अकेलेपन में बहुत ही बिताई है। अकेलेपन में अकेले अकेले बात करना, अकेले अकेले सोचना, हेल्थ ख़राब कर लेना, बहुत कुछ इनके लाइफ में हो चुका। लेकिन अभी ये कहीं पर स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अभी मेरी लाइफ को, मेरी ज़िंदगी को सरल बनाना है, अच्छा बनाना है, इमोशंस नहीं रखने हैं। तो वहाँ पर ये अपनी लाइफ के अभी टारगेट सेट कर रहे हैं आपको भुलाने की कोशिश में। जहाँ पर आप हस्बैंड वाइफ है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ये कहीं पर एक रिश्ता ख़त्म होने के बाद जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए जल्दी से, उसमें इनको फील हो रहा है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो अभी ये लाइफ में प्रॉपर प्रैक्टिकल लॉजिकल आगे बढ़ रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल मेल विडो और डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड मदर हो सकती है। वर्गो एंड एक्वारिस जेमिनी लिब्रा स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस हो रहा है किस बात का? आप लोगों में जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर कम्युनिकेशन भी हो रहा है,
कम्युनिकेशन रोज़ हो रहा है, रोज़ ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, सब कुछ हो रहा है। बट यहाँ पर इनको एक स्ट्रेस है इस रिश्ते के बारे में। ये रिश्ता कैसा रहेगा, क्या रहेगा, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। कभी कभी इनको इतना सोच विचार होता है इस रिश्ते के लिए कि हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना हो रहा है, चीज़ें भी बहुत आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं पर इस रिश्ते के लिए इनको क्लैरिटी नहीं है। क्या ये रिश्ता रखना चाहिए, क्या इस रिश्ते में आगे क्या होगा, कैसे होगा, एक क्लैरिटी इनको समझ में नहीं आ रही जहाँ पर रिश्ता है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, 8 वीक हो चुके, 8 महीने हो चुके, पिछले अगस्त से आप लोगों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है, लेकिन अभी भी इनके दिमाग में स्ट्रेस है बहुत सारा, क्योंकि इनको कहीं पर एक डिप्रेशन जैसा हो गया है। पहले जैसे आप लोगों में बातें, मुलाकातें कुछ भी नहीं हो गया है, काफ़ी फासले हो चुके हैं, और अभी भी ये कहीं पर काफ़ी सारे स्ट्रेस में है। कहीं पर तो इनको डिप्रेशन भी बहुत हाई लेवल पर बढ़ चुका है, आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है या एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते हैं। शॉपकीपर, टारगेट मेट वाले काम करियर में हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ तक रीडिंग पर जुड़े हुए, रीडिंग अच्छी लग रही, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें, बेल को ज़रूर से हिट करिएगा। चलिए, कैंसर और कैंसर के पार्टनर के रिश्ते का 20 से लेकर 30 जून 2026 का आउटकम क्या रहेगा। आपकी राशि कैंसर है, आप कैंसर का वीडियो देख रहे हैं तो आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो उनका वीडियो भी ज़रूर से देखिए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये एनर्जी वाइस वर्सा रहेगी, आप दोनों के रिश्ते की 10 दिन की एनर्जी रहेगी। यहाँ पर तो एक स्टकनेस बनी हुई है, एक स्टकनेस बनी हुई है कि भाई सपने देखे जा रहे हैं कि चीज़ें अच्छी होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, खुशखबरी आएगी, मैसेज आएगा, कॉल आएगा, माफ़ी होगी, ये सब के सपने देखे जा रहे हैं। एक चीज़ों में, रिश्ते में स्टकनेस है, कुछ बातें आगे नहीं बढ़ रही है और उसके सपने देखे जा रहे हैं, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। आउटकम क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, पीछे रहा जाएगा, कहीं पर ब्लॉक से अनब्लॉक सिचुएशन हटेगी भी नहीं, और कहीं पर एक कमिटमेंट का जो इश्यू रहेगा वो कहीं पर मिलेगा नहीं मिलेगा, उस पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं महसूस होगा। राशियाँ रहेगी यहाँ पर पाइसेस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड लियो स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ध्यान रखा जा रहा है अपने पार्टनर की तरफ, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, एक क्यूरियोसिटी है, क्या है, कैसे है, कुछ चल तो नहीं रहा है ना, ऐसा है वैसा है वैसा है, तो वहाँ पर कहीं पर जो है एक कोलैबोरेशन हो रहा है। चलो अलग अलग बता देती हूँ। पहला है कि जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर एक डाउट वाली एनर्जी है, क्यूरियोसिटी है, पार्टनर क्या कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं है, पूछा जा रहा है कहीं पर, और वहाँ पर कोलैबोरेशन भी हो रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है पार्टनर का, सब कुछ हो रहा है, और वहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। प्यार में जो डाउट वाली एनर्जी, क्यूरियोसिटी वाली एनर्जी, वो सब कुछ हट के रिश्ता आने वाले दिनों में एटलीस्ट 1 महीने तक तो बहुत अच्छा चलेगा, भर भर के प्यार रहेगा जहाँ पर रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर जो है पार्टनर की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, एक मन में इच्छा है यार कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत बात हो जाए हमारे साथ, तो वहाँ पर कहीं पर जो है एक नई शुरुआत की चाहत रहेगी कि काश हम दोनों में फिर से रिश्ता ठीक हो जाए, फिर से हम दोनों में प्यार आ जाए, वो एक एनर्जी रहेगी। एंड शॉर्ट, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कुछ होने के कोई चांसेस नहीं है। कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले है, ऑफिस लव है, गाइड मेंटोर का कनेक्शन है, बॉस एम्प्लॉय का रिश्ता है, एक ही कॉलेज में पढ़ते होंगे, वो वाली एनर्जी। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं, पुन्हा एकदा भेटूया, नक्कीच भेटूया, फरी एक बार મળીશું, જરૂરથી મળીશું। See you soon, very soon. Thank you so much for watching this video.